के अंदर बुलडोजर चल रहे हैं तो फिर यहाँ के निवासियों के भीतर क्या कुछ मन में चल रहा है। गवर्नमेंट ने पहले क्यों बसने दिया, इनको क्यों रहने दिया, फिर आज उजाड़ रहे हो। पहले नहीं आया समझ, अब ये बस चुके हैं, कहाँ जाएंगे। खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, झुग्गी तोड़ने की बात हो रही है। क्या कहा था उन्होंने, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, फिर क्यों झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है। के सो जाए वो, जिनकी घर मकान टूटे उनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिला, जिनके घर के चूल्हे टूट गए उनका खाना भी नहीं मिला एक टाइम का। गरीब कहाँ जाएगा, इसको आता तो चला जाएगा, और लोग पब्लिक कहाँ जाएगा। हमको पुराना दिन लौटा दे, बहुत अच्छी बात है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त मेरी मौजूदगी दया बस्ती के अंदर है। रोड किनारे खड़ी हूँ क्योंकि ये दिल्ली की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती में से एक दया बस्ती होती है। तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में ये बस्ती फैली है। रोड के उस पार भी झुग्गियाँ बसी हैं और इस पार भी झुग्गियाँ बसी हैं। यहाँ आने का मकसद सिर्फ एक है कि जब हम लगातार आपको झुग्गियों की खबर दिखा रहे हैं, दिल्ली में चलते बुलडोज़र की तस्वीरें दिखा रहे हैं और झुग्गी वालों के आप बीती सुनवा रहे हैं, तो सोचा कि यहाँ पर भी आया जाए, समझा जाए कि जब दिल्ली के अंदर बुलडोज़र चल रहे हैं तो फिर यहाँ के निवासियों के भीतर क्या कुछ मन में चल रहा है। आप लोगों को याद होगा कि 11 साल पहले सत्ता में आई बीजेपी सरकार, केंद्र में बैठे पीएम मोदी लगातार गरीबों की बात करते हुए एक नारे को जोरों से उठाते रहे हैं कि जहां झुग्गी वही मकान, हर सर पक्की छत होगी, छत के भीतर नल होगा और नल के अंदर जल होगा। ये नारा, ये वादा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था। और अब जब दिल्ली में बीजेपी सरकार सत्ता में आई 27 साल बाद, तो दिल्ली में भी पीएम मोदी ने लगातार ये वादे किए कि हम दिल्ली में आते ही झुग्गी वासियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाले हैं, यानी कि जहां झुग्गी वहीं मकान होगा। ये नारा चुनावों में तो खूब गूंजा, लेकिन 5 महीने बीजेपी सरकार को दिल्ली में हो चुके हैं और 5 महीने से अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के अंदर बुलडोज़र ही चलते दिख रहे हैं। झुग्गियाँ ध्वस्त हो रही हैं, लेकिन कई सवाल, कई सपने हैं और सबसे बड़ा सवाल जहां झुकी वही नारे को लेकर आम जनता कर रही। चलिए चलते हैं दया बस्ती, आपको दिखाते हैं, यहाँ झुग्गी में रहने वाले लोगों को सुनाते हैं कि क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। पीएम मोदी ये दावा करते हैं कि गरीबों के सपने उनकी आंखों में भी पलते हैं, यानी कि जो गरीब सपना देखता है वो मोदी जी पूरा करते हैं। लेकिन गरीबों के सपने दिल्ली के अंदर कितने पूरे हो रहे हैं यही टटोलते हैं। आपको यहाँ गंदगी दिखाई देगी क्योंकि यहाँ शायद सफाई कर्मचारी ना पहुँच पाते होंगे। यहाँ दिल्ली सरकार का बुलडोज़र तो पहुँच रहा है जगह जगह दिल्ली की झुग्गियों में, लेकिन विकास कितना पहुँच रहा है इसी का आज दायरा, आज इसी के बारे में पूछते हैं। ये झुग्गी लगभग 5 किलोमीटर तक फैली है, सैकड़ों परिवार रहते हैं यहाँ पर, हजारों परिवार की संख्या। बुलडोज़र को आप कैसे देखते हैं, आपके मन में कितना डर है? मैं एक बात बताऊं, गवर्नमेंट ने पहले क्यों बसने दिया, इनको क्यों रहने दिया, फिर आज उजाड़ रहे हो। पहले नहीं आया समझ, अब ये बस चुके हैं, कहाँ जाएंगे। इनका पहले ही सोचना चाहिए ना, पहले ही कंट्रोल करो, पहले ही कंट्रोल करना चाहिए ना। अब क्या फायदा, अब तो ये बस चुके हैं, कहाँ जाएंगे ये। लेकिन अब ये कहा जा रहा है जगह जगह दिल्ली में कि ये सरकारी जमीन है, अवैध कब्जा है, इसको हटाना जरूरी है। विकास नहीं थी ये सरकारी, आज हो गई, पहले भी तो गवर्नमेंट की समझ थी ये, जो भी है। मैं ये कहता हूँ अभी ना उजाड़ोगे तो कहाँ जाएंगे बताओ, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार तो बसाने का वादा कर आई थी। हाँ, फिर वही तो बात है, वही तो मेरा कहने का मतलब है। तो मोदी जी का नारा याद है जो दिल्ली चुनावों में गूंजा था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान? हाँ, वो सब पता है, वही तो कह रहा हूँ। विश्वास है कुछ? कुछ विश्वास नहीं है। क्या चल रहा है? अच्छा, बुलडोजर जब देख रहे हैं आप चलते में, दिल्ली में हर जगह चल रहा है, मन में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं? क्या ख्याल आ रहे हैं, वही तो बता रहा हूँ। अब करने से क्या फायदा। मतलब पहले बसने नहीं देना चाहिए। हाँ। और अब जब 30-40 साल हो गए तो हटाया जाए। हम हटा रहे हैं, वो भी बिना कोई सुविधाओं की। बिना कोई सुविधा के। अब दो कहा है तो पक्का मकान दो इनको। नहीं, जो वादा किए थे आए हैं, वादा किए हैं, करेंगे तो देखेंगे।
अभी 11 साल तो हो गए और दिल्ली में 5 महीने हो गए, कितना इंतजार होगा अभी? अभी इंतजार क्या है, जो वो किए हैं वो किए हैं। नहीं, खुलासा बोला कीजिए, वो बात मत बोला कीजिए। अच्छे दिन आए कि नहीं वो बात पूछ रहे हैं। इतना अच्छा दिन हुआ कि हम लोग को यही पुराना ही दिन अच्छा लगेगा। हमको पुराना दिन लौटा दे, बहुत अच्छी बात रहेगी। 400 का सिलेंडर 1100 में, 60-65 रुपए का लीटर तेल, 100-110 रुपए में, 140। अब बताइए कि अच्छे दिन तो यही आ गए हमारे लोग को। खाने के लिए लाले पड़ रहे हैं, झुग्गी तोड़ने की बात हो रही है। क्या कहा था उन्होंने, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तो फिर क्यों झुग्गियाँ तोड़ी जा रही है, क्यों तोड़ी जा रही है? अब ये सरकार चाहती है बेरोजगार और अनपढ़ रखना चाहिए, ये सरकार का मकसद है। क्यों? आज ये झुग्गी में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, आज ये झुग्गी टूट जाएगी तो बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए, कहाँ जाके रहेंगे? किसके पास उतने पैसे कि किराए पर जाकर के रहेंगे? गरीब मजदूर आदमी खाने के लिए तो मजबूर है, अब पढ़ाने के लिए और इतना करने के लिए कहाँ से आएगा? और इसके आगे बोलने से भी क्या फ़ायदा हम लोगों को? अगर आप यहाँ से लेकर जाएंगे वहाँ पर ले जाके छोड़ देंगे तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ की पब्लिक को? नहीं तो आपकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुँच पाती? पहुँचती है लेकिन सुनता कौन है? लेकिन सरकार तो खुद गरीबों की है, मोदी जी तो खुद भाषण देते हैं कि गरीब मजदूर के लिए मोदी खड़ा है। हाँ, खड़ा तो हुआ है, खड़ा तो है। 15 लाख रुपया भी आ गया, अच्छे दिन भी आ गए, रोजगार 2 करोड़ महीने मतलब साल का देने का था वो भी आ गया। सारा चीज तो आ ही रहा है, अब क्या चाहिए? तो अच्छे दिन तो दिखला रहा है। दिल्ली में बुलडोजर भी आ गया। हाँ, बुलडोजर भी आ गया, अर्थव्यवस्था खत्म हो गया, रुपया कहाँ पहुँच गया, कितनी गिरावट हो गई वो तो आप जानते ही हैं। तो फिर कहने क्या? अच्छा सर, 11 साल से पीएम मोदी केंद्र में दावा कर रहे देश भर में कि हर सर पर छत होगी, नल होगा, जल होगा, और दिल्ली में भी वादा हुआ कि झुग्गी के बदले मकान। ये नारा कितना असरदार ये है? बात ठीक है, जितना झुग्गी टूटा है कहाँ पर मकान मिला है बतला दीजिए। वही ना कहते, इतनी झुग्गियाँ टूटी है कहाँ पर मिला है बता दीजिए आप। दाल के सो जाए कहीं, वो बताइए। तिरपाल भी नहीं मिली भाई, कहीं दाल के सो जाए वो। जिनकी जो घर मकान टूटे उनको एक टाइम का खाना भी नहीं मिला, जिनके घर के चूल्हे टूट गए उनका खाना भी नहीं मिला एक टाइम का। वो बेटा सही बात है नहीं, एक टाइम का खाना भी नहीं मिला इनको, तिरपाल भी नहीं मिली। चलो बरसात का टाइम है, कहीं बच्चों को लेके सो जाए आदमी, झुग्गी तोड़ दी, बस यही करा है उन्होंने, कुछ नहीं करा। सरकार को सिर्फ तोड़ने से मतलब है, तोड़ने से मतलब है, किसी गरीब की आवाज़ सुनने से मतलब नहीं है, किसी गरीब की बात सुनने से मतलब नहीं है, किसी गरीब को देखने से मतलब नहीं है उनकी तरफ, ये चाहते हैं वो। लेकिन मैं बार बार मोदी जी का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि मोदी जी 11 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। आप बोलो। वो गरीबों की बात बहुत करते हैं, भावुक हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ड्रामा करते हैं, नाटकबाज हैं वो, और कुछ नहीं है वो उनके पास। इनके बाद नाटक, वो बचपन से नाटक करते आए। जहाँ जहाँ इनको पुलिस पकड़ती थी बचपन में, वो पहले चेहरे बदल के मामा कुछ जाया करते थे, ये भी आप भी जानते होंगे, अखबारों के अंदर भी पता है आपको। ये बचपन से नाटकबाज है, बचपन से ड्रामेबाज हैं ये। तो क्या गरीबों की बात करना सिर्फ एक दिखावा है, नाटक है इनका बस, और कुछ नहीं है मैम। मतलब नहीं है गरीबों की जिंदगी की साल में की तरफ कोई मतलब नहीं है। इनके तो बड़े बड़े आदमी है, इनका ही पैसा बदलते हैं। गरीब लेने में लगे हुए दिखे, अमीर कोई दिखा लेने में लगे पैसा बदलते हुए? ना टाटा बिरला दिखा, ना अंबानी दिखा। बताओ, अंबानी का घर के बगल में इनका घर बन रहा है अमेरिका के अंदर, कहाँ से आया इनके पास पैसा? अच्छा, मन में क्या ये भी डर है कि जब हर जगह बुलडोजर चल रहा है तो यहाँ तक ना पहुँचे? पहुँचेगा एक दिन, ना पर भी पहुँचेगा। सब तरफ का ऐलान करा हुआ है, ना पर भी आते रहते हैं, ऐसे आप आए और सभी आते हैं, सभी यही बात करते हैं। तो कुछ सोचा है कि कैसे जिंदगी चलेगी आगे, क्या जैसे है मैम वैसे चला रहे हैं, वैसे ही पालना है अपने बच्चों, वैसे ही रह रहे हैं। घर देने का वादा था, घर देने का वादा था। आधी रोटी खाते, आधा पैसा बचा के रख लेते हैं। मकान टूटेगी, झुग्गी टूटेगी तो मकान किराए पे लेके रह लेंगे, बस यही कर रहे हैं हम। आधा पेट रोटी खा रहे हैं इस टाइम। ठीक है। अच्छा सर, एक बात बताइए, 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी आई, 5 महीने हो गए, वादे बड़े थे, दावे कई थे, लेकिन 5 महीनों में आप क्या देख पा रहे हैं बीजेपी ने क्या किया? क्या बताऊं मैं, इनको बोलने के लिए कोई नहीं है, कोई बात बोलने से कोई फायदा भी नहीं है बेटा, कोई फायदा नहीं है। क्या बोलने से क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं है। लेकिन इन्हीं जगहों में बीजेपी नेता रात बिता रहे थे चुनावों में। वो तो मुद्दा था, मकसद था। हमारे पास में बीजेपी का कॉपी रखा हुआ है, उसमें जो मैनिफेस्टो दिया था वो क्या क्या, उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ है।
वो रखा हूँ मैं कॉपी। संभाल के रखा है। जी जी हाँ, हम्म। कोई पूरा नहीं हुआ है। तो उम्मीद है अभी वक्त है 5 साल का कि कुछ पूरा तो होगा। यही कह रहे हैं कि अभी मुझे 5 महीना हुआ है, 4 महीना हुआ है। 4 महीना साल होते होते सारा सफाया हो जाएगा, सब अपने अपने देश को चला जाएगा। गरीब का सफाया, हाँ। कुछ काम होगा ही नहीं। अच्छा, एक और चीज़ बोलती है रेखा गुप्ता भी, ये कहती हैं कि सपनों वाली दिल्ली मुझे बनानी है। हाँ, तो यही सपने वाली झुग्गी नहीं होगी, इसको पेरिस बनाया जाएगा, गरीबों को हटा करके यहाँ बड़े लोगों की रहेगी। यहाँ तो गरीबों का कोई भला हो नहीं रहा है, जो भी हो रहा है कि अमीरों का हो रहा है, गरीब का क्या हो रहा है बता दीजिए, कुछ हो रहा है तो। शुक्रिया। देखिए, यही दास्तान आपको हर झुग्गी की दिख जाएगी। छोटे छोटे कारोबार, अपना रोजगार यहाँ लोग चला रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? बड़ी झुग्गी है ये दिल्ली की। क्या लग रहा है कि दिल्ली में जो झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है सर, ये कितना सही है? चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? अगर कि झुग्गी पे बुलडोजर चलना चाहिए तो पहले सरकार ने वादा किया कि यहीं झुग्गी, जहाँ झुग्गी वहीं मकान, ठीक है। अगर कि मकान नहीं दे रही तो कम से कम 1 साल, जी जी मैं सुन रही हूँ। कम से कम साल भर का टाइम, तो अगर कि झुग्गी देना है तो पहले तो इंक्वायरी करके लोगों को झुग्गी दे। वरना अगर कि ऐसी बात नहीं देने का इरादा है, अगर सरकार को झुग्गियाँ नहीं देने का इरादा है तो कम से साल 2 साल का टाइम दे कि 2 साल के अंदर भाई आपको मैं 2 साल का टाइम दे रहा हूँ, 2 साल के बाद अपना इंतजाम कर लो और मैं जो झुग्गी ये तोड़ दूँगा। तो हमें कोई दिक्कत, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन नोटिस आता है, नोटिस में लिखा होता है कि 10 दिन में खाली कर दे, नहीं तो बलपूर्वक एक्शन। मतलब 10 दिन के अंदर में इम्पॉसिबल है ये बात? क्या कर सकता है कोई आदमी अपना इंतजाम कर सकता है 10 दिनों के अंदर में? एक छोटे परिवार में घर में घर चलाते हैं और बच्चे कोई फरमाइश कर देते हैं तो उसको पूरा करने के लिए 10 दिन टाइम चाहिए हमें। हम कहाँ से कर पाएंगे ये बदलाव? सरकार अपने वादे पूरे करने के लिए तो समय मांगती है 5 साल का। वही बात है ना कि सरकार तो 5 साल का टाइम लेती है, लेकिन हम लोगों को टाइम तो चाहिए ना। कम अभी से क्या कम चल रहा है मन में, जो बुलडोजर चल रहा है हर जगह, तो क्या यहाँ तक ऐसे- गाज पहुँच पाएगी? देखो ऐसा है, दिल्ली अगर के दिल्ली है, ये राजधानी है, तो बहुत साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ये दिल्ली को बहुत साफ़ सुथरी दिल्ली होनी चाहिए, वो उस आधार से सही है। लेकिन जो गरीब बसे हुए हैं उन गरीबों का क्या होगा? जो वादा करती है सरकार, वोट लेती है सरकार इन बातों पे कि भाई हम झुग्गी बना करके देंगे या जहाँ झुग्गी रहेगा वही मकान देंगे, नहीं वहाँ मकान दे, कहीं और भी के मकान देती है तो कम से कम उसको दे तो सही कुछ। आखिर जाए कहाँ इतने लोग? मतलब दिल्ली को साफ सुथरा बनाना है तो क्या एकमात्र रास्ता यही है कि झुग्गियों को हटाकर गरीबों को यहाँ से निकाल दिया जाए? दुकान ठीक ठाक चलती है अम्मा? दुकान ठीक ठाक चलती है? दुकान ठीक चलेगी। महंगाई इतनी है बाबू, दुकान महंगाई हो गई, आमदनी कम हो गई पहले से। पहले से आमदनी बहुत कम है। मोदी की रेखा गुप्ता के रहते हुए ऐसी होगा, अभी पब्लिक भूखे मरेंगे, मारने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सब ज्यादा रेखा गुप्ता। प्रधानमंत्री दोनों के रहते हुए आप भूखे मरेंगे? प्रधानमंत्री क्या है? क्या है वो? प्रधानमंत्री नाम का थोड़ी है प्रधानमंत्री, वो कोई खाने का नहीं है प्रधानमंत्री, तो घूमा है। कहीं भी रोजी रोजगार नहीं है। ये पहले प्रधानमंत्री है जो गरीबों के लिए काम कर। तो बच्चे को ये कुछ नहीं करता गरीबों के लिए, गरीबों को मारने के चक्कर में लगा हुआ है ये। क्या बोल रहे हो माँ? आमदनी बढ़ेगा जब तो काम होगा, तभी तो पैसे बढ़ेंगे। तब तो यही कहा जा रहा है कि आमदनी बढ़ गई है, बचत भी हो रही है। कुछ नहीं आमदनी बढ़ा है। बच्चे को फैक्ट्री में काम करने जाते हैं तो 8,000 7,000 रुपये मिलते हैं। ये कोई पैसे कमाने, इनसे पेट भरेगा? सोचो, भरेगा? नहीं भरेगा। महंगाई, काम धंधा, सब कुछ जमीन गरीबों पर मार पड़ रही है। जहाँ पर जाओ तो वहाँ सुनो कि अरे सरकार की वजह से सब कमाई पर फर्क पड़ रही है, जो कर रहा है सरकार कर रहा है। ये सरकार के रहते हुए जब भूखे मरेंगे तो ऐसे सरकार से फायदा क्या है? लेकिन मोदी सरकार एक और काम भी तो कर रही है कि झुग्गी के बदले पक्के मकान दे रही है। झूठ बोलता है वो प्रधानमंत्री, झूठा है। 1 करोड़ झूठा मरा होगा तो पैदा होगा। झूठे प्रधानमंत्री 1 करोड़ आदमी मरा होगा। झूठ बोला अभी तक? हाँ, सारी झूठा है। एक भी तब से प्रधानमंत्री बनना है, एक भी काम करके दिखा दे वो, एक भी काम अपना पूरा करके दिखा दिए। देखिए दिल्ली में आए हैं और कह रहे हैं सपनों वाली दिल्ली बना देंगे अब। इसके बाप की हिम्मत नहीं है कि वो तो कुछ बना सपने दे। वाली दिल्ली बनाएंगे, सबको सफाई करेंगे तो ना, सब पब्लिक को सफाई करेंगे तो सपने वाली दिल्ली ही रह जाएगी। बस कमाने वाले कोई नहीं रह जाएंगे।
फिर जो मोदी जी के जेब में वोट जाता है तो फिर ऐसे हाथ मलते रहेंगे। हिंदुस्तान को बेच के जाएगा ये, सब तो चला जाएगा, हाथ मलेंगे। जाने को जाएगा ये, पूरे हिंदुस्तान को गोरख करके जाएगा ये। गरीबों के लिए कुछ हो पा रहा है या नहीं? नहीं कर पा रहा है। कुछ नहीं हो रहा है। जो गरीब वो खुद से कमा खा रहा है, कहीं इधर लाइन में कट के मर रहा है, कहीं उधर लाइन में कट के मर रहा है। क्या करेगा? ना जाने का रोड है ना कुछ है। पार्क में आया था तो चाबी दिखाया था मोदी, ये लोग कैमरे की चाबी दे दिया क्वार्टरों की, आप क्वार्टर मिल जाएगा जो वासियों को। आपको हो गए ना, आप बुलडोजर चल रहा है, चाबी दिखाएगा तो ये जो बुलडोजर चल रहा है सब जगह, तो क्या मन में क्या डर आ रहा है फिर? डर क्या आ रहा है? डर वही हो गया कि जब जहाँ का ठिकाना वहाँ जाएंगे तो हमारा भी जाएगा, हमारा कौन सा बचेगा? लेकिन बसाने की बात थी ना सरकार की, तो कोई बसाएगा नहीं, कोई बसाने वाला नहीं आता बेटा। सब झूठा वादा होता है, जितना वादा हो रहा है सब झूठा हो रहा है। कोई वादा गरीबों के हित में नहीं। कहीं नहीं। हमारे प्रधानमंत्री 2014 से बना है ना ये, आज तक लोग कोई भी एक काम दिखाते ही है कि मैंने एक काम करके दिखाया, मैंने एक भी काम करके दिखा दी। बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहा कुछ भी है। नहीं बना रहा है। क्या ये दिल्ली जो पेरिस की बात है गरीबों की सोच से बहुत दूर हो जाएगी? बहुत दूर है। ये कुछ नहीं बनाएगा, पर कुछ नहीं बनाएगा, गरीब को हटाएगा। एक अम्मा जी हैं, पान बना रही हैं, और जब जब मैं पान को देखती हूँ तो मुझे पीएम मोदी का वो पान खाना याद आ जाता है। क्या नाम है आपका? मुस्कुरा दी है अम्मा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लता है। लता जी, मुस्कुरा दिया आप मोदी जी के पान खाने की बात सुनकर। अच्छा, मोदी जी पान खाते और कहते हैं चूना कम लगाना। चूना जब तक लगेगा नहीं पान लगेगा नहीं। लेकिन मोदी जी कहते हैं चूना मत लगाना। अच्छा, पान में तो चूना लगता है, लेकिन आम जनता के लिए भी क्या सरकार चूने वाला ही काम करती है? ये बात हम नहीं बता सकते आपको। अब सरकार क्या करती है, हम खुद कमाते हैं खुद खाते हैं, सरकार तो हमको खिलाते नहीं है। आप खुद कमाते हैं, खुद चलाते हैं घर परिवार, सरकार की भी तो जिम्मेदारी है, वोट भी तो आप देते हैं। अब वोट देते हैं, हमारा तो ये आती है हाँ तो अक्षर है, हमको तो वोट तो देना जरूरी है। जरूरी है। हाँ। और वोट जब देती हैं तो नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, इन्हीं गलियों से गुजरते हैं। किस वादे पर इस बार विश्वास किया था? विश्वास तो किए थे, बोले नाली बना देंगे, पक्का मकान बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन किया अभी तक तो देख रहे कितना गंदगी है। अभी तक एक नाली नहीं बना है तो और क्या बनेगा आगे? विश्वास नहीं है कुछ होगा। कुछ होने वाला है ही नहीं। कहता है झुग्गी टूटेगा, पता नहीं क्या होगा। अच्छा, मतलब जो झुग्गियाँ टूट रही हैं वो डर यहाँ पर भी है। हाँ, हम लोग कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी लोग हैं, कमाते हैं खाते हैं, यहाँ पेटा पड़े हुए हैं, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए तो मोदी जी दिल्ली में वादा करके गए थे कि झुग्गी की जगह मकान मिलेंगे पक्के। अब जिसको मकान मिलेगा तो जिसको होगा, सोचते हैं सुनते हैं कब का जमाना का आधार कार्ड है तो जन्मपत्री है, वो सब चाहिए। मतलब बहाने लगा दिए। हाँ, बहाने लगा दे तो कहाँ से हम लोग देंगे? हम लोग के पास जो प्रूफ है वही दे सकते हैं। लेकिन जब वोट मांगते हैं जब तो किसी प्रूफ की बात नहीं होती। नहीं, कोई प्रूफ की बात नहीं होती है। बहुत कुछ करेंगे, हमारे वोट दो। क्या बोल रहे हैं आप? उनको वोट चाहिए, तब वोट उनको वोट चाहिए, कोई मतलब नहीं है, चाहे कहीं भी रहो, कैसे भी सत्ता मिल जाए। हाँ, सत्ता चाहिए मुझे, सत्य की प्यास है इन लोगों को। और कोई लेकिन मोदी जी तो गरीबों के सपने देखते हैं कि उनके पास अपना घर हो। किसने कहा ये बात? मोदी जी बड़े बड़े भाषण मोदी जी तो ऐसे झूठे तो भाई हैं। प्रधानमंत्री मोदी सबसे झूठा है, सबसे झूठे प्रधानमंत्री। देखिए, सरकार दावे कर रही है कि दिल्ली सपनों वाली बन जाएगी, दिल्ली पेरिस बन जाएगी, लेकिन आम जनता, खासकर झुग्गियों में रहने वाले लोग जिनको चुनावों में खूब लुभाया गया, खूब चुनावी वादे किए गए, वो ये पूछ रही है सरकार से कि क्या पेरिस वाली दिल्ली जो होगी उसमें गरीब का हिस्सेदारी नहीं होगी? वहाँ क्या गरीब रहता हुआ दिखाई नहीं देगा? क्या पूरी तरीके से दिल्ली से गरीबों को निकाल दिया जाएगा? क्योंकि दिल्ली में बुलडोज़र चल रहा है, और जब बुलडोज़र चलता है तो हर व्यक्ति पीएम मोदी के नारे को याद करता है, जहाँ झुकी वहीं मकान। क्यों आखिर इस नारे में दम नहीं? इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ आई।